हिमालय, बर्फ से ढकी वो रहस्यमयी श्रृंखला जहां आज भी इंसानी कदमों से दूर मानव जाति यहां कदम रखने से पहले 1000 बार सोचती है। बताया जाता है कि बड़े बड़े पर्वतारोहियों की यहां जाने से रूह कांप जाती है। यहां प्रकृति अपने सबसे गूढ़ रहस्य छुपाए बैठी है। हिमालय के जंगल, घाटियां और गुफाएं सिर्फ सौंदर्य ही नहीं बल्कि अनकहे रहस्यों का खजाना है। और इन्हीं रहस्यों के बीच छिपी थी एक कहानी, एक ऐसे साधु की जो पिछले 500 वर्षों से ध्यान मग्न अवस्था में था, बिना हिले, बिना किसी सांस के संकेत के। लेकिन एक दिन उसने अपनी आंखें खोली और वही क्षण इतिहास बन गया। उत्तराखंड के सुदूर गांव मणिकोटी के पास एक दुर्गम चट्टानी क्षेत्र में स्थित है एक गुफा, जिसे स्थानीय लोग मोक्ष धाम कहते हैं। वर्षों से कहानियां चलती आ रही थीं कि इस गुफा में एक साधु समाधिस्थ हैं। कोई उन्हें कल्प वृक्ष का सेवक कहता, तो कोई उन्हें साक्षात महादेव का अंश। हर दशकों में कुछ साधक वहां जाते, लेकिन केवल कुछ ही लौटते। गुफा के पास पहुंचते ही तापमान 0 से नीचे चला जाता, हवा भारी हो जाती और रहस्यमयी कंपन महसूस होता। कुछ ही महीनों पहले एक सैटेलाइट इमेज में उस क्षेत्र में हलचल की तस्वीरें आईं। भारतीय सेना और डीआरडीओ ने इसे एक संभावित छुपे बेस या विदेशी घुसपैठ के संकेत के तौर पर लिया। एक टीम भेजी गई जिसमें वैज्ञानिक, हिमालयी ट्रैकर और सुरक्षा बल शामिल थे, लेकिन जो उन्होंने देखा वो किसी भी सैन्य आशंका से परे था। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में जहां सामान्य मानव का कदम भी कांपता है, वहां एक ऐसी रहस्यमय गुफा है जिसे कालकुंड कहा जाता है। कहते हैं वहां एक साधु पिछले 500 वर्षों से ध्यान मग्न अवस्था में है और अब उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली। अब वैज्ञानिक भी इस सच को जानने के लिए उत्सुक थे और वो अपनी टीम के साथ अंदर की ओर बढ़ने लगे। तभी गुफा में मौजूद एक लोकल गाइड अचानक घबराता हुआ बाहर आया। उसका कहना था, मैंने साधु की आंखें खुलती देखी और उनके होठों से निकली एक भाषा जो इंसानी नहीं थी। इतना बोल वो गाइड बेहोश होकर वहीं गिर गया। अब वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ती है और इधर आईएसआरओ और डीआरडीओ के वैज्ञानिक कुछ अनयूजुअल मैग्नेटिक सिग्नल्स ट्रैक कर रहे थे। हिमालय की एक निश्चित दिशा से बार बार आ रही थीं कुछ रहस्यमय तरंगें। जब उन्होंने अपनी टीम को भेजा तो वहां उन्हें एक ग्लोविंग स्टोन मिला जिसका रेडिएशन पैटर्न और ऊर्जा बिल्कुल पृथ्वी की किसी भी ज्ञात धातु से मेल नहीं खा रहा था। वैज्ञानिक भी स्तब्ध हो गए। अब उनकी नजर में ये एक एनर्जी एम्पलीफायर था जो बिना किसी फ्यूल के काम करता था, लेकिन अंततः वैज्ञानिक किसी प्रामाणिक परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना का एक यूनिट जो एलओसी के पास रूटीन गश्त पर था, उसे अचानक एक रहस्यमयी तेज रोशनी दिखी। उस दिशा में जाते ही एक गुफा मिली जो रेडार में कभी नहीं दिखती थी। अंदर जाने पर उन्हें साधु के ही जैसे चिन्हों वाले पत्थर मिले जिनमें कार्व्ड सिंबल्स थे। ये सिंबल्स साधु की माला और गुफा की दीवारों पर भी थे। इनमें से एक पत्थर पर लिखा था, जब राष्ट्र संकट में होगा तब मार्ग यहीं से खुलेगा। और कुछ ही आगे जाने पर हुए उस दिव्य साधु के दर्शन जिसका स्वरूप अलौकिक था। शिव की परछाई उसे चारों तरफ से घेरे हुए थी और जो इस लोक का बिल्कुल नहीं लगता था।
अब धीरे धीरे साधु ने आंखें खोलकर सामने खड़े वैज्ञानिक को देखा और बोले, 500 वर्षों का समय पूर्ण हुआ, अब सत्य उजागर होगा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर व्यक्ति के कानों में सीधी उतरती थी। उन्होंने बताया कि वे पाताल की यात्रा पर थे, आत्मा रूप में। उन्होंने वहां जो देखा वह किसी को बताना आवश्यक था। उन्होंने कहा, धरा पर अब त्रिनेत्र का प्रकोप निकट है। जिस दिन हिमालय की 3 चोटियों पर एक साथ बर्फ नहीं गिरेगी, उस दिन परिवर्तन निश्चित होगा। साधु ने बताया कि अब समय है जब मानव को फिर आत्मा के अस्तित्व को समझना होगा। उन्होंने चेताया, तुम्हारा विज्ञान जब तुम्हें अमरता का वादा देगा, तब मृत्यु सबसे निकट होगी। साधु ने केवल एक वाक्य कहा, समय की रेखा टूटी है, अब ज्ञान और ऊर्जा का संगम ही भारत की रक्षा करेगा। उन्होंने ISRO वैज्ञानिकों को संकेतों से एक जगह पर भेजा। वहां जमीन के नीचे एक प्राचीन ऊर्जा रेखा मिली जो पूरे उत्तर भारत से होकर जाती थी। और साधु के इसी शब्द से भारतीय सेना को मिला एक अदृश्य रास्ता। इसके द्वारा सेना को LOC पार कर दुश्मनों के कैंप का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मिला, बिना सैटेलाइट या ड्रोन के। इससे एक बड़े आतंकवादी हमले को वक्त से पहले ही टाल दिया गया। साधु ने आखिर में कहा, मेरे लौटने का समय हो चुका है। अगली बार जब मैं जागूंगा, भारत विश्वगुरु बन चुका होगा और यह हिमालय तब भी खड़ा होगा, अटल, अमर और अडिग जैसा आज है। अपनी बात कहने के बाद साधु ने अंतिम बार ध्यान लगाया और उनके शरीर से तेज प्रकाश निकला। अगले ही क्षण वे वहां नहीं थे, केवल भस्म और वो शिला जिस पर वो बैठे थे। और गुफा का द्वार धीरे धीरे एक चट्टान से बंद हो गया। सेना के कैमरे, वैज्ञानिक उपकरण, सब ने यह रिकॉर्ड किया। लेकिन यह फुटेज आज तक आम जनता से छुपाई गई है। केवल कुछ साधुजन और एक पूर्व वैज्ञानिक ने गुमनाम इंटरव्यू में यह बात सार्वजनिक की। क्या ये साधु साक्षात शिव के दूत थे? क्या उन्होंने जो कहा वो आने वाली किसी भयावह आपदा की चेतावनी थी? क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां विज्ञान और आध्यात्म टकराएंगे? कहानी खत्म नहीं हुई है, शायद यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जहां विज्ञान चुप हो जाए, वहां से अज्ञात लोक की कहानी शुरू होती है। साथियों, ये कहानी रहस्य की है, चेतावनी की है और एक अज्ञात लोक से आई हुई आवाज की है। इस कथा को आप YouTube चैनल अज्ञात लोक पर सुन रहे हैं। यदि आप ऐसे ही और रहस्य और सत्य की सीमाओं पर चलती कहानियों को जानना चाहते हैं, तो अज्ञात लोक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि अज्ञात लोक के अगले सफर के नोटिफिकेशन आपके पास निरंतर आते रहें। जय अज्ञात लोक। हर हर महादेव।